प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष हर सत्संग में सच्ची भक्ति और भजन सिमरन पर ही जोर देते हैं। संत फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन को देना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें बैठ करके हम सिमरन ध्यान कर सकते हैं। इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज जी का कथन है कि सचे शब्द सची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई। बिन सतगुरु को नाव न पावे, प्रभु ऐसा बढ़त बढ़ाई है। मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे नाम की कमाई के बगैर हमें कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और सद्गुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने का तरीका और साधन का पता नहीं चल सकता। हजरत ईसा भी इस ओर इशारा करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वो खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम और शब्द से जुड़ना है जिसे पाकर के इस नासवान संसार से हमारा संबंध छूट जाता है और हम अपने परमपिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया कि सतगुरु के जन्मे गमन मिटाइया। भजन सिमरन के बिना हम 84 के जेल खाने में चक्कर काट रहे हैं। दुनिया व्यर्थ ही भ्रमों में फंस करके इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई रास्ता ही नहीं है। नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़ करके अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में मौत के समय हमें पश्चाताप ही करना पड़ेगा। इसलिए यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में न गंवाओ। संत बार बार समझाते हैं कि नाम की कमाई करो, भजन सिमरन करो और परमपिता परमात्मा को प्राप्त करो। संत महापुरुष बार बार भजन सिमरन पर ही जोर देते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भजन सिमरन कर सकते हैं, जिसमें विवेक की शक्ति होती है। किसी संत ने कहा है कि इंसान, जब तक तू जीते जी नहीं मरता तो असली फल कैसे पा सकता है। इसलिए मरने से पहले मर और इस शरीर का सच्चा लाभ उठा ले। तू कई बार मरा, कई बार पैदा हुआ और हर बार तू पर्दों में ही ढका रहा, क्योंकि तुझे सही अर्थों में मरने की युक्ति प्राप्त ही नहीं हुई। मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। संत महापुरुष समझाते हैं कि शरीर के मृत्यु के बाद के जीवन का अनुभव प्राप्त करने की एक युक्ति है, और वो युक्ति संत सद्गुरु से सीखी जा सकती है। संत महापुरुष हमें अपनी मर्जी से जब चाहे शरीर को खाली कर देने और जब चाहे शरीर में वापस आ जाने की युक्ति सिखाते हैं। हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होता है कि उस युक्ति पर अमल करने से, उस युक्ति के अनुसार अपने जीवन को ढालने से हम शरीर और मन के पार की जगत की यात्रा कर सकते हैं। इस युक्ति को अपनाने से हमारी स्पष्ट सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमें मानसिक शांति मिलती है और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। संत महापुरुष समझाते हैं कि उनके बताए गए अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करने से हमारे जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, हमें अमर आनंद की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें भी चाहिए कि हर वक्त मालिक की याद अपने दिल में बनाए रखें, भजन सिमरन को पूरा समय दें, ताकि हमारे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो और परमात्मा से हमारा मिलाप हो।
प्यारे सज्जनों, एक किसान अपने खेत के पास बने हुए अपने मकान में काम कर रहा था। काम के दौरान ही उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसे उसके पिता के द्वारा उपहार में दी गई थी। इस कारण से उसका उस घड़ी से बहुत ही लगाव था। उसने वो घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। मकान का हर कोना छान मारा, लेकिन वो घड़ी नहीं मिली। हताश होकर के वो घर के बाहर आकर के बैठ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को बुलाया और उस घड़ी को खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की भी उसने घोषणा कर दी। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। मकान के अंदर जाकर के बच्चे घड़ी को खोजने में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह पर उन्होंने घड़ी ढूंढी, लेकिन वो घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए, उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खत्म कर दी। बच्चों के जाने के बाद वो अपने घर में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और उसने किसान से कहा, एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूँ। किसान ने हामी भर दी। बच्चा घर के अंदर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की वही घड़ी थी। अब किसान ने वो घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर के वो चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो गया था और सुनने लगा था। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर वो घड़ी उसे मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर के विदा किया। प्यारे सज्जनों, भजन सुमरन करने से हमारे मन और मस्तिष्क में एक प्रकार की एकाग्रता आती है, शांति आती है और यही शांति हमें जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक होती है। इसलिए पूरे दिन में कुछ समय हमें अवश्य ही सिमरन ध्यान के लिए निकालना चाहिए। जब हम शांति से बैठ करके सिमरन ध्यान करते हैं, तभी हम उस परमात्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ जाएंगे और कभी भी खुद को नहीं जान पाएंगे। अपने मन को एकाग्र करने की जरूरत है। दुनिया की भेड़ चाल में अगर चलते जाएंगे, जब आँख खुलेगी तो सिवाय पश्चाताप की और कुछ नहीं होगा। इसीलिए संत हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि भजन सिमरन से ही हमें आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी, सच्ची शांति मिलेगी। संतों के बताए गए नियमों के अनुसार भजन अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करने से ही जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलेगा और परम पद की प्राप्ति होगी।